तो वेलकम दोस्तों। फिलहाल हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्जांपल नंबर 2 है ना 8.1 का, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है जिसमें बच्चों को। और कंफ्यूजन क्या रहती है इसमें, आप थोड़ा पढ़ के देखो। पढ़ने में क्या बोला है, यदि इफ आपका बी और क्यू कोई एंगल है, वो एंगल भी कैसा है, न्यून कोण। और न्यून कोण को क्या बोलते हैं हम, एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, और एक्यूट एंगल से हमें एक रिलेशन दे रखा है कि सर जिससे हमें प्राप्त हुआ है कि साइन बी हमारा साइन क्यू के बराबर है। और फिर हमसे ये दो एंगल्स हैं, इनको प्रूफ करवा रहा है कि ये प्रूफ करके बताओ कि बी है वो क्यू के बराबर होगा। क्लियर है। अब इसमें कंफ्यूजन कहां होती है, इसमें कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि सर ये बी और क्यू दो एंगल की जो बात कर रहा है, ये वो एंगल एक ही ट्राइंगल के हैं या वो अलग अलग ट्राइंगल की बात कर रहा है। ठीक है, देखो फिलहाल ये जो कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है, आपको इस एक्सरसाइज में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपको एक चीज कराई थी। क्या कराई थी, सेम यही चीज बताई थी मैंने, लेकिन उसमें थोड़ा सा उल्टा था। क्या था कि यदि आपको दो कोण बराबर दे रखे होते हैं, ठीक है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में जिसका 90 डिग्री का आपका एंगल बन रहा हो, ट्रायंगल बन रहा हो, देखो इस प्रकार से, ये आपके दो 90 डिग्री वाले आपके ट्रायंगल हो गए। ठीक है, मैंने आपको वहां बताया था यदि आपके दो एंगल ये बराबर है, ठीक है, बराबर है, और तो इनका अगर आप साइन थीटा निकालोगे, कॉस थीटा निकालोगे, मतलब इनका आप यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप फाइंड आउट करोगे, तो जो लेंथ आपको छोटी बड़ी दिख रही है ना, हाइपोटेनस में बड़ी दिख रही है, इसमें छोटी दिख रही है, तो इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता है यदि आपका थीटा बराबर है। तो यदि आपका थीटा बराबर है तो ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब ये क्वेश्चन उस बात का जस्ट रिपीट हुआ है और उल्टा हुआ है। कैसे, इसमें आपको जो मैं बता रहा था कि ये बराबर होते हैं, है, इसमें बराबर आपको दिए हुए हैं ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में, साइन बी बराबर साइन क्यू आपको उल्टा दिया हुआ है, और आपसे अब एंगल आपको सिद्ध करना है कि वो बराबर है। ये कैसे प्रूफ किया था कि सर हमने ये प्रूफ किया था कि दोनों त्रिभुजों को हमने सिमिलर दिखाया था। जो चैप्टर नंबर 6 में हमने थ्योरम पढ़ी थी, उस थ्योरम के माध्यम से हमने क्या किया था, इन दोनों को सिमिलर दिखाया था। सिमिलर मतलब समरूप, और जब समरूप दिखाए थे तो हम आराम से कह सकते थे कि सर ये दोनों जो हैं आराम से ये बराबर है। ऐसे हम यहां करने वाले हैं। क्लियर, ऐसा कुछ नहीं है कि ये एक के हैं या दो के हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग के हैं तो उन्हें हम अलग अलग से भी सिद्ध करेंगे, और यदि ये दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं तो उस वाला जो मेथड है मैं उससे भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर, फिलहाल हम इसकी बात करते हैं। कौन सा है आपका, ये ए है, ये सी है, ये बी है। क्लियर, और ये आपका पी है, ये क्यू है, और ये आपका आर है। ठीक है भाई, चलो सबसे पहले क्या बात करेंगे, सर जो हमें गिवन दिया हुआ है उस गिवन को हम लिख लेते हैं। ठीक है, और गिवन में मुझे दिया हुआ है साइन बी, एक मिनट, क्या दिया हुआ है, साइन बी बराबर साइन क्यू, ये हमें गिवन दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक, तो ओके। हम क्या करने जा रहे हैं ये पता है तुम्हें, हम करने जा रहे हैं इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर दिखाने जाने वाले हैं। ठीक है, और समरूप दिखाने वाले हैं। कैसे दिखाएंगे, थ्योरम पता है, थ्योरम क्या है, यदि हम इसकी जो साइड्स है ना, ये जो साइड है, यदि इन साइड का करस्पॉन्डिंग देखो, जैसे ये आपका हाइपो है, ये आपकी हाइपो है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये बेस है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं अगर रेशियो निकालूं, जैसे मैंने ए सी हाइपो ले ली और इसकी पी क्यू ले ली हाइपो वाली, ठीक है, और इसका मैंने AC ले लिया मतलब परपेंडिकुलर, और इसका भी मैंने परपेंडिकुलर PR ले लिया। क्लियर, और यदि मैं इसका BC बेस ले लिया और इसका भी बेस इसके बटे में रख दिया, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो निकल के आता है, यदि ये आपका बराबर निकल के आ जाए तीनों का, तो ये आप आराम से कह सकते हो भैया कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के समरूप है, सिमिलर है। और अगर ये सिमिलर है तो ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, और ये वाला एंगल इसके आप आराम से बराबर हो जाएगा, और होता है ऐसा। ठीक है, चलो हमें यहां तक पहुंचना है। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई, सर मुझे करना क्या है, ये चीज लेके आनी है। ठीक है, अब यही चीज लेके आएंगे। देखो साइन बी और साइन क्यू, साइन बी ये बेस वाला बी है, ठीक है,
तो बी से मुझे बताओ साइन से क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है ना, तो इसमें परपेंडिकुलर आपका AC हुआ, क्या हुआ AC, और ये आपका क्या हुआ AB, क्लियर। और साइन क्यू वाले में चलो इधर से देखो, ये आपका PR और ये हो गया इधर PQ, क्लियर। मुझे क्या निकाल दिया मैंने, AC अपॉन AB बराबर PR अपॉन PQ। देखो मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूं, क्या मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता, AC अपॉन PR को नीचे ले आया भैया, कोई दिक्कत है क्या किसी को? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैथ तो कोई दिक्कत हो रही है ऐसा करने से, तो मैं भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आराम से ऐसा आप लिख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में आइडिया है, मुझे यहां तक पहुंचना है। जरा ध्यान से देखो, AC अपॉन PR, एक मिनट, AC, ठीक है, यहां पे जो है ना आपका ये AB है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, AC अपॉन PR, क्या निकाल लिया हमने, AB अपॉन PQ। तो हमने बिना कुछ करे भैया कुछ किया ही नहीं, अब तक तुमने कुछ लगाया ही नहीं है, और हमें जो है अपन को इतना तो मिल गया, इतना निकालना था और इतना तो हमें दे रखा है यार उसने, तो इतना ही तो फाउंड आउट करना है? तो इतना तो हमें मिल गया। और एक बात तुम्हें पता है कि जो रेशियो वाली चीज होती है, इनमें क्या होता है, कोई चीज फिक्स तो होती नहीं है, रेशियो होती है, तो कहीं ना कहीं हमें कांस्टेंट लेके मान के चलना पड़ता है, क्योंकि इनका मान फिक्स तो होता नहीं है रेशियो का, यार कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने माना K है, जब बात रेशियो की हो रही हो तो कांस्टेंट आपको लेके चलना ही पड़ता है, क्योंकि वहां चीजें फिक्स नहीं होती हैं। अब हमने इतना निकाल लिया, और इस पर अब हमें चर्चा करनी है BC पर। मुझे BC फाउंड आउट करनी है। अब क्या करना है, मुझे BC को फाउंड आउट करना है। तो मुझे पता है कि सर अगर मुझे दो भुजाएं पता है तो BC में आराम से निकाल सकता हूं। त्रिभुज ABC में कौन सी थ्योरम लगाऊंगा बताओ? पाइथागोरस लगाऊंगा यार, एक मिनट, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अगर मैंने इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दी तो मुझे BC निकालनी है। BC में निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? कि सर निकाल सकते हो। BC बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सा होता है, BC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस में से इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। सिंपल सा यही रहने वाला है, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू निकल के आई ना, इसमें हमें कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्यों करना है, क्यों हम कर रहे हैं ऐसा, जब हम आगे करेंगे ना सोल्व उसको, तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। फिलहाल जो बता रहा हूं सिर्फ इतना सुनो, क्या है देखो, यहां से क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, AC अपॉन PR लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बराबर K लिख सकता हूं, बिल्कुल। और यहां से मुझे AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सर AC बराबर हो जाएगा आपको K PR, ये लो भाई। अब किसी को दिक्कत आई क्या, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो ऊपर वाले को, इसको 2 दे दो। यहां से क्या निकाल सकता हूं कि सर AB बटे PQ बराबर K, ठीक है भाई। तो AB बराबर क्या आ जाएगा, K डॉट PQ, क्लियर। ऐसा मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, कि लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आ रही है। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहां वैल्यू पुट करना है, ठीक है। अब मैंने यहां BC का मुझे निकालना है, BC मुझे स्क्वायर दे रखा है, इसलिए मैंने इधर अंडर रूट लगा दिया। AB की जगह क्या रख सकता हूं, K PQ, K स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर तो लग ही जाएगा, इसमें क्या समस्या आ रही है। AC की जगह ये हो जाएगा आपका K स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर। समस्या कोई आई? देखो ये BC है, ये K स्क्वायर, और K स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूं। क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। आपने कॉमन ले लिया, क्या बच गया अंदर, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब मैं इसको तो आराम से बाहर निकाल सकता हूं, और ये किसके रूप में बाहर निकलेगा, K के रूप में, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, लेकिन हमारा अंदर रह जाएगा अंडर रूट के PQ स्क्वायर और PR का स्क्वायर। ये आपका BC निकल के आ गया, और उसको आपने समीकरण नंबर 4 दे दिया, क्लियर। यहां तक कोई समस्या है किसी को, बता दो अभी, ठीक है। क्योंकि अब हमें जो BC तो मैंने निकाल लिया, अब मुझे चाहिए QR या RQ, ठीक है, मुझे चाहिए QR, क्लियर। अब मुझे QR चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, कि सर फिर से आपको इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। तो ठीक है भाई, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस से
ले भाई लगा दी पाइथागोरस। ये हो गया आपका क्यू आर, और क्यू आर मुझे चाहिए तो मैंने स्क्वायर किया और मैंने इसके हाइपोटेनियस में से पी क्यू में से क्या घटा दिया, इसको पी क्यू स्क्वायर माइनस कर दिया पी आर का स्क्वायर। क्लियर, ये कर दिया माइनस। अब मुझे क्यू आर चाहिए, ये तो स्क्वायर है उसका, और स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और इसे हमने समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब कुछ लोगों को समस्या ये आ रही होगी कि सर जब हमने यहां निकाला था तो हमने इसमें से वैल्यू निकाली थी तब रखी थी, क्या इसमें से भी वैल्यू फिर निकालेंगे? हम पी आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यार। ठीक है, नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि हमें जब इनके डिवाइड को करना है, रेशियो में रखना है ना, बटे में रखना है, तो ये वैल्यू हमारी सेम दिख गई। तो काटने के लिए पर्पज क्या था हमारा, कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए, हमें कुछ रिजल्ट मिले। इसी वजह से हम दोनों को सेम किया है, इसीलिए हमने ये दो वैल्यू निकाली थी। इसीलिए मैं बोल रहा था जब आप करोगे आगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें समझ में आने लग जाएंगी भैया। ठीक है, क्या निकालना है कि अब मुझे निकालना है BC अपॉन आर क्यू। तो मैं समीकरण 4 व 5 से नहीं लिख सकता, समीकरण 4 व समीकरण 5 से ये मैं आराम से लिख सकता हूं कि मैं अगर BC के बटे में QR को करूं तो मुझे BC की वैल्यू पता है K अंडर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। क्लियर, और नीचे इसकी वैल्यू क्या है, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है ब्रो, अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये K जो है इसमें अलग एक्स्ट्रा आया हुआ है तो मैं इसको काट दूंगा। K जो है वो मेरा बच गया है, तो मुझे क्या मिला कि मुझे मिल गया सर BC बटे QR बराबर K मिल गया। क्या मिल गया, BC बटे QR बराबर K मिल गया, और इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 6। अब तो पूरी चीज आपकी BC अपॉन QR या RQ वो भी आपकी निकल के आ चुकी है। ठीक है, और आपके पास इतना पहले से है ही। और जरा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 6 पे नजर तो मारो मेरे दोस्तों, कि समीकरण नंबर आपका 1 व समीकरण नंबर 6 से क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये तीनों बराबर है, क्योंकि इनकी वैल्यू भी K के बराबर है और BC अपॉन QR की वैल्यू भी K के बराबर है। तो ये आपके तीनों जो है करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो आपका बराबर है। ठीक है, जहां हमें पहुंचना था फाइनली हमने वो अब चीज निकाल ली है। और इससे मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो ट्राइंगल ABC है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल PQR के। अतः आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो कोण B है वो कोण Q के बराबर है। फाइनली प्रूव कर दिया। ठीक है, कि इसका जो एंगल B है वो एंगल Q के आपके बराबर है। क्यों से सिद्ध हुआ कि हमने जो आपके ट्रायंगल थे उनको सिमिलर किया, वो थ्योरम आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 6 में, हमने वही यूज किया है। ठीक है, ट्रिपल एस वाली 3 साइड की। ठीक है, कुछ नहीं करना था उसमें, आपकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है जो हाइपो है वो हाइपो के बटे में चली जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर के बटे में, बेस वाली बेस के बटे में, और तीनों का रेशियो यदि बराबर निकल के आ जाता है तो सिंपली आप उन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर बोल सकते हो। और सिमिलर की ये कहानी होती है भाई साहब कि इनके जो कोण होते हैं ना या एंगल जो होते हैं वो सब बराबर होते हैं। बी और क्यू नहीं, ये वाले बराबर होंगे, ये वाले भी बराबर होंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमने प्रूव कब किया है, जब आपने इनको क्या माना है, दो ट्रायंगल के अलग अलग एंगल माना है। ठीक है, अब दिक्कत ये आ रही है कि सर ऐसा क्वेश्चन में कहीं दिया ही हुआ नहीं है कि इनको आप अलग अलग मानो। हम इन्हें एक ट्रायंगल के मान के भी अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना है कि जब ये जो आपके B और Q है ना, ये केवल एक ही ट्रायंगल के आपके, सपोज करो यहां B ले लिया आपने और यहां Q ले लिया और यहां आपने C ले लिया। ठीक है, और अब आपको एक ही ट्रायंगल के अंदर ये सिद्ध करना है कि B और Q बराबर होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, ये 90 डिग्री है, 45 और 45 के आराम से हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। अब हमें वही है, गिवन में क्या दे रखा है, देखो गिवन में क्या है, साइन B बराबर साइन Q, साइन B बराबर साइन Q। ठीक है, यहां पे खेल एंगल का बनेगा पूरा, साइन B और साइन Q। तो साइन B अगर मैं निकाल के देखूंगा यहां से, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये हो जाएगा आपका CQ
और हाइपोटेनियस हो गया मतलब कर्ण आपका बी क्यू। क्लियर? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस कौन सा होता है? इस क्यू वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा क्योंकि इसके सामने का जस्ट ये है, परपेंडिकुलर हमेशा सामने होता है, तो ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन और ये हो जाएगा आपका बी क्यू हाइपोटेनियस। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से देखो इनको, ये बी क्यू है ये वी क्यू है, क्या हो गया आपका सी क्यू बराबर बी सी। यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है सी क्यू बराबर बी सी, ये वाली भुजा सी क्यू बराबर बी सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब आपने फिर वही चैप्टर नंबर 6 में पहुंचो। त्रिभुज की एक कंडीशन है, शर्त है भाई उसकी। एक शर्त क्या है? यदि आपकी ये दो भुजा बराबर हैं तो इनसे बनने वाले जो कोण होंगे, सम्मुख कोण होंगे, वो भी आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो अतः आप सिंपल सा यहां लिख सकते हो कि सर मेरा कोण B बराबर कोण Q के हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि सर हम जानते हैं यदि किसी ट्रायंगल में उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनसे बनने वाले कोण, सम्मुख कोण कैसे होते हैं? आपके बराबर होते हैं। वो बात आप यहां पे आराम से लिख सकते हो कि ऐसा हमने क्यों लिख दिया। ठीक है, वो आपके ट्रायंगल की कंडीशन होती है ऐसी। ठीक है, तो ये हो गया जब आपने इसको माना हो किसमें? एक ही ट्रायंगल के कोण। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से वो केवल ये नहीं समझाना चाह रहा, आपको वो समझाना चाह रहा था जो हमने अपने पहले वाले तरीके में समझाया था। ठीक है, ये तो मेथड आपका सेकंड हो गया, मेथड आपका सेकंड हो गया भैया। लेकिन जो फर्स्ट में हमें चीजें समझाई थी ना आपको, वही चीज आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा था, और इसी वजह से आपको आपके किताब में पहले वाला आपको सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको वो समझाना चाह रहा था कि यदि आपके थीटा बराबर है तो उसका जो रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो उसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करता, साइड की लेंथ से कितनी भी है, चाहे वो एक ट्रायंगल इतना हो चाहे एक ट्रायंगल इतना हो, अगर ये एंगल उनका बराबर है तो इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी आपके बराबर ही निकल के आने वाले हैं। ये चीज वहां समझाने की कोशिश कर रहा था और उसी के बेस पे उसने वो एग्जांपल सेट किया था। तो इसी वजह से हम जो अपना पहला वाला मेथड है वो ज्यादा यूज करते हैं, बाकी आप इसको भी यूज कर सकते हो।